हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको फ्रैक्शन में कैसे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि शेडेड पोर्शन में से फ्रैक्शन कौन सा है, कितने पार्ट में है। जैसे यहाँ 1/2 था, ये आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी दिए थे जहाँ पे हम ये समझते थे कि फ्रैक्शंस एक्चुअली में है क्या। एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट व्हाट आर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसकी कुछ वैरायटीज़ हैं फ्रैक्शन की और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है फ्रैक्शन एज अ डिवीज़न। हम जो फ्रैक्शन को एज अ डिवीज़न कैसे मानते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके बुक में समझाया गया है, फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है 3/5। अब इस 3/5 में हम इसको एज अ फ्रैक्शन कैसे मान रहे हैं कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम 5 आउट ऑफ 3 की बात करें, मतलब कहीं 5 पार्ट्स होंगे जिसमें से हम थर्ड पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं। ओके, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसिडर द फ्रैक्शन 3/5, इट रिप्रेजेंट्स 3 आउट ऑफ 5, मतलब कि 5 में से 3। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि 5 में से 3 लोग रेड कलर की टी शर्ट पहने हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 आउट ऑफ 5 आर वियरिंग रेड कलर टी शर्ट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कहेंगे 5 लोगों में से 3 लोग जो हैं वो रेड कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं। ओके, ऐसे ही जैसे सिंपल वही चीज़ है जैसे अगर हम आइडेंटिफाई करते थे कि इस रेक्टेंगल में कितना पार्ट शेडेड है, 1 आउट ऑफ 2 पार्ट्स। कितने पार्ट थे? 2 टोटल पार्ट्स। और कितने की हम बात कर रहे हैं, कंसिडर कितना कर रहे हैं, 1। तो जितना भी कंसिडर करते हैं वो न्यूमरेटर में होता है, टोटल पार्ट जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। वही यहाँ पे आपको फ्रैक्शन एज अ डिवीज़न समझाया गया। ओके, और हमने आपको बताया था फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन में कि जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है फ्रैक्शन की a/b की होती है, जिसमें b नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अगर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो वो फ्रैक्शन नहीं रहेगा। ओके, अब हम जानेंगे कि फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट किया था उस पर क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे, कुछ वैसे ही क्वेश्चंस इसमें भी हैं। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन ऑफ, यहाँ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे कितने पोर्शन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं और 2 शेडेड है, मतलब 2/6 होगा। ओके, 2/6 पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फिगर। ऐसे ही यहाँ पे कितने बॉल्स क्रॉस्ड हैं, 1 2 एंड 3, और कितने टोटल बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने बॉल क्रॉस्ड हैं, 3, तो 3/8 हो जाएगा। यही आपके आंसर में भी आया होगा, ये है 3/8। ओके, अब कुछ यहाँ पे नेम द फ्रैक्शनल फॉलोइंग फ्रैक्शंस, कैसे हम नेम करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3/4, तो क्या बोलेंगे, 3/4, 7/10, 7/10, 5/13। ऐसे ही अगर लिखा हो, अगर क्वेश्चन में लिखा हो 5/10, ऊपर की वैल्यू को हम एज इट इज़ पढ़ते हैं। ओके, और नीचे की वैल्यू में TH लगाते हैं और फिर हम बोलते हैं इसको, जैसे मान लेते हैं 3/4 बोला जाता है लेकिन गलत होता है, इसको बोलते हैं 3/4। हमेशा TH लगा के बोलेंगे, जब भी हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हम TH लगा के ही बोलेंगे। ओके, अब अगर यहाँ पे लिखा है 12/13, तो इसको कैसे बोलेंगे, 12/13 TH लगा के। ओके, अब इसमें कुछ हम नई चीज़ें जानेंगे, जैसे कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, दैट इज़ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शंस आर अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज़ लेस दैन द डिनोमिनेटर, जहाँ पे हमें न्यूमरेटर कम होते हैं डिनोमिनेटर से, उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 1/2,
1/4, 4/7, 3/4। हम आपको यहाँ पे पूरे में दिख रहा होगा कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, हमेशा छोटा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। ओके, तो अगर आपको आइडेंटिफाई करने को आएगा 5/6 लिखा है, 4/2 लिखा है, ओके, 4/8 लिखा है, तो इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सा है? न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ओके, 4 ये नहीं होगा, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, और यहाँ पे 4/8, तो मतलब न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे 4/8 एंड 5/6 आर प्रॉपर फ्रैक्शन एंड 4/2 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यही यहाँ पे आपको बताया गया। अब हम बात करेंगे व्हाट आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस देखते हैं, इसमें उल्टा होता है। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। देखिए 3/2, 3 इज मोर देन 2, 5/3, तो 5 बड़ा है 3 से। ऐसे ही 11 बड़ा है 10 से, 100 बड़ा है 61 से। यहाँ पे न्यूमरेटर आप लोग इसकी बुक में ही अपने लिख सकते हैं, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, हमेशा याद रखिएगा, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर एंड प्रॉपर में न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर। एक बात और लिखी है यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। अगर इक्वल हुआ तो क्या होगा? तो भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहलाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कैसे? मान लेते हैं कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/2, ये इम्प्रॉपर है क्योंकि हेयर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मान लें कि अगर 3/3 होता है तो क्या है? न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, तब भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस केस में वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे आपके लिखा भी है रिमेंबर वाले पॉइंट में कि इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन विल बी 1। और एक और चीज़ लिखी है, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ लार्जर दैन द डिनोमिनेटर, अगर बड़ा हुआ, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर दैन 1। मतलब इन सभी केसेस में जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो उस फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी, हमेशा 1 से बड़ी आएगी। 3/2 है, अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 1 से बड़ी आएगी। 4/7 है, 4 से 7 को डिवाइड करेंगे तो भी 1 से बड़ी आएगी। हमेशा जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर होगा तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। ये थे आपके प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, हम उसको कैसे नेम करते हैं एंड सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके एवरीवन, रिवाइज फॉर दिस। थैंक यू एवरीवन।